बैटरी इग्निशन सिस्टम के आवश्यक हिस्से को समझिए। हम जानते हैं कि इग्निशन सिस्टम एक जटिल विद्युत प्रणाली है जिसका कार्य स्पार्क उत्पन्न करना और दहन प्रक्रिया को प्रारंभ करना है। एक सामान्य बैटरी इग्निशन सिस्टम के मुख्य हिस्से हैं बैटरी इग्निशन स्विच, बैलास्ट रेसिस्टर, इग्निशन कॉइल, संपर्क तोड़ने वाला, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, कंडेंसर, डिस्ट्रीब्यूटर और स्पार्क। अब हम इन सभी हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। एक रिचार्जेबल लेड एसिड बैटरी का उपयोग इग्निशन के लिए विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस बैटरी को एक डायनामो द्वारा रिचार्ज किया जाता है जो इंजन द्वारा चलाया जाता है। बैटरी को इग्निशन स्विच के माध्यम से इग्निशन कॉइल की प्राइमरी वाइंडिंग से जोड़ा जाता है। इस स्विच का उपयोग इग्निशन सिस्टम को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। इंजन के लंबे समय तक संचालन के दौरान इग्निशन कॉइल का तापमान बढ़ जाता है जो खतरनाक हो सकता है। इसे रोकने के लिए प्राइमरी वाइंडिंग की श्रृंखला में लोहे के तार से बना एक बैलास्ट रेसिस्टर प्रदान किया जाता है। लोहे की विशेषता है कि इसका प्रतिरोध एक निश्चित तापमान से अधिक होने पर तेजी से बढ़ता है। इस प्रकार बैलास्ट रेसिस्टर करंट को सुरक्षित स्तर पर बनाए रखने में मदद करता है। इग्निशन कॉइल इग्निशन ऊर्जा का स्रोत है। इसका कार्य कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करना है जो स्पार्क प्लग में विद्युत स्पार्क उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। इग्निशन कॉइल में एक मैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन कोर और दो इंसुलेटेड कंडक्टिव कॉइल्स होती हैं जिन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स कहा जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग में 200 से 300 टन होते हैं जिनके दोनों छोर बाहरी टर्मिनल्स से जुड़े होते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में 21,000 टन होते हैं जिनमें से एक छोर उच्च तनाव वाली तार से जुड़ा होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है और दूसरा छोर प्राइमरी कॉइल से जुड़ा होता है। संपर्क तोड़ने वाला कॉन्टैक्ट ब्रेकर एक यांत्रिक उपकरण है जो प्राइमरी सर्किट को बनाने और तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें दो धातु बिंदु होते हैं, एक स्थिर और दूसरा चलायमान। जबकि स्थिर धातु बिंदु संपर्क तोड़ने वाली असेंबली से जुड़ा होता है, चलायमान बिंदु एक स्प्रिंग लोडेड पिवट आर्म से जुड़ा होता है। इस आर्म पर लगे स्प्रिंग के कारण दोनों धातु बिंदु संपर्क में रहते हैं जिससे प्राइमरी सर्किट बंद रहता है। पिवट आर्म के मध्य में एक एड़ी लगी होती है जो कैम पर टिकती है जिसे इंजन द्वारा चलाया जाता है। जब कैम का उच्च बिंदु एड़ी के नीचे से गुजरता है तो संपर्क टूट जाता है और संपर्क तोड़ने वाले के माध्यम से करंट का प्रवाह रुक जाता है। एक कंडेंसर संपर्क तोड़ने वाले के समानांतर जुड़ा होता है ताकि धातु बिंदुओं के जलने से बचाया जा सके और सेकेंडरी वाइंडिंग को इग्निशन ऊर्जा प्रदान करने में मदद मिले। डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य इग्निशन सर्ज को सही समय पर और सही क्रम में व्यक्तिगत स्पार्क प्लग तक पहुंचाना है। इसमें बीच में एक रोटर और परिधि पर धातु इलेक्ट्रोड होते हैं। ये धातु इलेक्ट्रोड सीधे स्पार्क प्लग से जुड़े होते हैं और इन्हें इग्निशन हार्नेस भी कहा जाता है। इग्निशन कॉइल की सेकेंडरी वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटर के रोटर से जुड़ी होती है जिसे कैमशाफ्ट द्वारा चलाया जाता है। जब रोटर घूमता है तो यह उच्च तनाव करंट को इग्निशन हार्नेस तक पहुंचाता है जो फिर इन उच्च तनाव करंट को स्पार्क प्लग तक ले जाता है। स्पार्क प्लग पूरे इग्निशन सिस्टम का आउटपुट भाग है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक उच्च तनाव करंट ले जाने वाली तारों से जुड़ा होता है और दूसरा ग्राउंडेड होता है। इन इलेक्ट्रोड्स के बीच उत्पन्न विभवांतर उनके बीच की गैप को आयनित करता है और इस प्रकार एक स्पार्क उत्पन्न होता है जो दहनशील मिश्रण को प्रज्वलित करता है। आइए इग्निशन सिस्टम के काम करने की प्रक्रिया को समझें। जब इग्निशन स्विच को चालू किया जाता है तो प्राइमरी सर्किट बंद हो जाता है और करंट इसमें बहने लगता है। इस करंट को प्राइमरी करंट कहा जाता है जो इग्निशन कॉइल के सॉफ्ट आयरन कोर के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। जब ब्रेकर पॉइंट्स कैम की क्रिया द्वारा खुलते हैं तो संपर्क तोड़ने वाले के माध्यम से बहने वाला करंट कंडेंसर के माध्यम से बहने लगता है। जैसे ही कंडेंसर चार्ज होता है प्राइमरी करंट कम हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र गिर जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन प्राइमरी वाइंडिंग में एक करंट उत्पन्न करता है जो प्राइमरी करंट की दिशा में बहता है और कंडेंसर को बैटरी वोल्टेज से बहुत अधिक वोल्टेज पर चार्ज करता है जिससे बैटरी से करंट का प्रवाह रुक जाता है।
इस कारण से कंडेंसर बैटरी में डिस्चार्ज होता है और प्राइमरी करंट और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा को उलट देता है। चुंबकीय क्षेत्र का यह तेजी से गिरना और उलटना इग्निशन कॉइल की सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। यह उच्च वोल्टेज उच्च तनाव तारों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर रोटर तक पहुंचता है, जहां यह एक इग्निशन हार्नेस के माध्यम से स्पार्क प्लग में प्रवेश करता है और एक स्पार्क उत्पन्न करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंडेंसर का एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य ब्रेकर पॉइंट्स के बीच आर्क को रोकना है। यदि कंडेंसर प्राइमरी सर्किट में जुड़ा नहीं होता तो गिरते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न अतिरिक्त वोल्टेज ब्रेकर पॉइंट्स के बीच एक आर्क उत्पन्न करता, जो खतरनाक हो सकता था। इसे रोकने के लिए कंडेंसर का उपयोग किया जाता है, जो बैटरी वोल्टेज से ऊपर चार्ज करने के लिए सभी वोल्टेज को अवशोषित करता है। इस प्रणाली के सर्किट आरेख के साथ अब हम बैटरी इग्निशन सिस्टम के आवश्यक हिस्सों और उसके कार्य का सारांश प्रस्तुत करते हैं।